एक महातूफान अम्फान से अभी हिंदुस्तान पूरी तरह उभरा भी नहीं है और इसी बीच एक दूसरा महातूफान निसर्ग आने वाला है। और अभी खबर आई है कि गुजरात के कोस्टल इलाकों से करीब 20,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। निसर्ग तूफान को लेकर महाराष्ट्र से गुजरात सब हाई अलर्ट पर है। खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र से गुजरात तक एनडीआरएफ की टीमें पूरी तरह तैयार हैं। महाराष्ट्र के कोस्टल इलाकों में एनडीआरएफ की 15 टीमें हाई अलर्ट पर हैं। मुंबई में एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। गुजरात में एनडीआरएफ की 11 टीमें हैं और 5 टीमें कल सुबह आएंगी। समंदर किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी। खतरा कितना बड़ा है और तैयारी कितनी है, यह समझने के लिए आपको महाराष्ट्र से लेकर गुजरात के अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखाते हैं। मुंबई में मछुआरों को समंदर में से बाहर आने के लिए कहा जा रहा है। पालघर में एनडीआरएफ की टीम लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। लोगों को आपदा से निपटने के बारे में जागरूक किया जा रहा है। कुछ ऐसी तस्वीर डहाणू और रायगढ़ की हैं। वलसाड में तूफान का असर दिखने भी लगा है। समंदर में अब ऊंची ऊंची लहरें उठना शुरू हो गई हैं। अब आपको दिखाते हैं किस तरह से समंदर में मछली पकड़ने गए मछुआरों को बाहर आने के लिए कहा जा रहा है। तटरक्षक की ओर से सूचित किया जाता है कि लगातार बारिश और मौसम खराब होने के कारण समुद्र तूफान की आशंका है। इसलिए आपको सभी जल्द से जल्द अपनी बोट हार्बर की ओर ले जाएं। पालघर में एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात हैं, जहां समंदर पर नजर रखी जा रही है। वहीं एनडीआरएफ के जवान स्थानीय लोगों को समझा भी रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि उन्हें आपदा से कैसे निपटना है। क्या क्या होने वाला है उसके जानकारी। बाहर नहीं निकलना है और हमेशा जो रेडियो ऑन रखना है, क्योंकि टीवी लाइट चले जाने पर टीवी नहीं चल पाएगा। तो रेडियो के माध्यम से आपको सरकार जो है आगे क्या क्या होने वाला है उसकी जानकारी देता रहता है। तो उस जानकारी को सुनना है। रेडियो पक्का साथ में रखना है। अगर नहीं है तो खरीदना नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी एक दूसरे से शेयर करना है। मोबाइल है तो मोबाइल का चार्ज जो है कंटिन्यू रखना है जब तक आपके पास लाइट है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। बाहर कभी भी नहीं निकलना है। बाहर निकलोगे, ये जैसे पेड़ है, इस पेड़ का डाल गिरेगा, सिर फूटेगा, हाथ टूटेगा। तो बाहर उस समय नहीं निकलना है। दूसरी बात, समुद्र के अंदर जो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, हम यही अब बोलेंगे कि 4 तारीख तक जो है समुद्र के अंदर मत जाओ। जो आपका बिजनेस अभी ठप हो रहा है, कोई बात नहीं, हमारा लाइफ सेव रहेगा। क्योंकि समुद्र के अंदर जो डिप्रेशन बना हुआ है, जिसके वजह से समुद्र का जो वाटर लेवल है उसका डिस्टर्बेंस होता है, उसमें फंस जाएगा। तो फिर उससे रिलीज होना मुश्किल हो जाता है। तो आप कितना तैरना जानते हो फिर भी आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपदा है। आपदा को कोई रोक नहीं पाता है, लेकिन आपदा से बचाव कराया जा सकता है। बचाव का कारण कौन है? हम है। हम अगर बचाव के कारण को नहीं ढूंढेंगे फिर हम अपने आप को बचा नहीं। हर व्यक्ति अपना आप को, अपना परिवार को, बीवी बच्चे और वयस्क लोगों को बचाने की कोशिश करना है और सुरक्षित रहना है। ये नहीं है कि साइक्लोन आ रहा है हम यहाँ खड़े होकर सेल्फी लेने के लिए आएंगे, नहीं, इस टाइप का एक्टिविटीज को नहीं रखना है। तूफान से निपटने के लिए पालघर में एनडीआरएफ ने क्या तैयारी की है, क्या व्यवस्था की है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य। इस वक्त हमें पालघर जिले के केलवे बीच स्थित मंगेल आली गांव में और यहां पर एनडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंची है। समुद्र के किनारे ये गांव बसा हुआ है। करीब 1100 के आसपास इस गांव की आबादी है और एनडीआरएफ की टीम इन गांव वालों को समझा रही है, इन मछुआरों को समझा रही है कि जब निसर्ग तूफान इस तट से टकराएगा तब यहाँ पर क्या स्थिति हो सकती है, किस तरह की सुरक्षा इन गांव वालों को बरतनी चाहिए, क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए जिससे वो इस तूफान की वजह से प्रभावित ना हो। इसको लेकर यहाँ पर एनडीआरएफ के जो अधिकारी है वो तमाम गांव वालों को जानकारी दे रहे हैं। साथ ही में आपको बता दूं, इस गांव में 396 लोग ऐसे भी हैं जो मुंबई या अन्य कोरोना प्रभावित इलाकों से यहाँ पर आए हैं। तो उन लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है और इसीलिए यहाँ पर भी आप देखिए किस तरह से जब एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची है, गांव वालों को समझा रही है, तब यहाँ पर जो गांव वाले हैं वो सामाजिक दूरी का पालन करते हुए यहाँ पर खड़े हैं। आपको बता दें, करीब 62 ऐसे गांव हैं पालघर जिले में जो तटों के किनारे बसे हुए और इस गांव में भी कई सारे ऐसे घर हैं जो कच्चे मकान हैं। पक्के मकानों की संख्या कम है लेकिन कच्चे मकानों की ज़्यादा संख्या है, तो ऐसे में वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तो उस स्थिति में उन गाँव वालों को आज ही इस जगह को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर एनडीआरएफ की टीम जो है वो शिफ्ट करेगी। एनडीआरएफ के जवानों का कहना है कि चूंकि हवा की रफ्तार वो
60 से 80 मील प्रति घंटा हो सकती है। और चूंकि 100 साल बाद इस तरह का तूफान जो है अरब सागर में विकसित होने के बाद समुद्र तट को टकरा सकता है, तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतने की कोशिश जो है वो की जाएगी। 10 टीमें एनडीआरएफ की महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में तैनात किए गए। साथ ही में पालघर सबसे ज़्यादा बड़ा सेंटर हो सकता है। यहाँ दमन और पालघर के बीच में जो है वो लैंडफॉल हो सकता है और इसीलिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील जगह ये है और यहीं पर सबसे ज़्यादा एहतियात जो है वो बरता जा रहा है। तमाम गाँव वालों से गुजारिश की जा रही है कि तूफान आने के पहले वो लोग तटों पर जो खासतौर पर जो लोग रहते हैं वो अपने घरों को छोड़कर चले जाए। इनके लिए जो है शेल्टर होम्स की व्यवस्था की गई है। कैमरामैन संतोष पालवनकर के साथ दिनेश मौर्य, पालघर, इंडिया टीवी। पालघर में समंदर किनारे करीब 400 बोट्स हैं। तूफान जब तट से टकराएगा तब कैसे इन नावों को सुरक्षित किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में मछुआरे क्या करेंगे, ये भी देखिए दिनेश मौर्य की एक रिपोर्ट में। पालघर के समुद्र तटों पर हजारों की संख्या में मछुआरे रहते हैं। ये मछुआरे निसर्ग तूफान को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है क्योंकि इस तूफान में इनके जो बोट है वो डैमेज हो सकते हैं। इस वक्त हम पालघर के सातपाटी इलाके के इस स्पॉट पर है जहां पर आप सैकड़ों की संख्या में इन बड़े बड़े बोट्स को देख सकते हैं। तूफान में ये जो बोट है वो डैमेज हो सकते हैं, इस तरह की आशंका जताई जा रही है। इन मछुआरों का कहना है कि आम दिनों में जब भी कभी बरसात के समय पानी जो होता है वो इनके गांव में घुस जाता है तब उनके बोट्स काफ़ी डैमेज होते हैं, लेकिन जब इस निसर्ग तूफान के दौरान जब तेज़ हवाएं चलेंगी और तूफान जब समुद्र तट को टकराएगा तब क्या हालत होगी, तब इनके ये जो बोट है जिस पर उनकी पूरी ज़िंदगी निर्भर है वो डैमेज हो सकते हैं। हमारे साथ कुछ मछुआरे, इनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं इनकी समस्याओं को लेकर। सर आप बताइए, आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इतनी संख्या में, बड़ी संख्या में बोट देख रहा हूँ। एनडीआरएफ ने साफ कहा है कि अब जो बोट है आप लोग वो कहीं और शिफ्ट कर ले क्योंकि ये भी डैमेज हो सकते हैं, तो आप लोग क्यों शिफ्ट नहीं कर पा रहे, क्या समस्या आ रही है? शिफ्ट मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई पर्याय नहीं है हमारे पास कि ये बोट उठा के किधर रख सकते हैं ऐसा, क्योंकि जगह ही नहीं पहली बात तो। और ये बोट जो है अभी फ़िलहाल खाड़ी में है। एक दूसरा ऑप्शन बोलेंगे तो समंदर है, लेकिन समंदर के बहाव से बोट और डैमेज हो सकती है, तो ये बोट इधर ही रहेगी, किधर जाएगी नहीं, किधर शिफ्ट नहीं कर सकते हम लोग। अच्छा, लेकिन क्या क्रेन वगैरह की व्यवस्था नहीं, क्योंकि लगातार एनडीआरएफ तरफ से यही कहा जा रहा है कि समुद्र पास में, ये पास का ये जो बैक वाटर जहाँ पर आप लोगों ने पार्क किया है, जब तेज़ हवाएं चलेंगी तो एक दूसरे को टकराएंगे, डैमेज होना इसका तय है। हाँ, डैमेज होना तो तय है। और जो आप क्रेन की बात कर रहे हो, क्रेन से कितने बोट अंदर घुसाएंगे, जो कि 300-400 बोट है, और किनारा आप देखोगे तो उतना बड़ा नहीं है कि हम लोग उठा के एक जगह पे रख सकते हैं बोट को और सेव कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसा। बिल्कुल सर, आप बताइए, आप लोग अगर ये क्या आपने लोग ने बचाई बोट, अपने बोट्स को बचाने के लिए आप लोगों ने क्या क्या कोशिश की है, क्या सावधानी बरती है? बोट के वो बचाने के लिए हम लोगों ने रहते एंकर लगा के रखे, 2-3 ऐसा, एक एंकर रखते उसकी जगह 3 एंकर डाले और ऐसा सुरक्षित रखा है बोट के लिए। आप लोग कितने, आपकी पूरी जिंदगी इन्हीं बोट्स पर निर्भर रहती है, अगर इन्हें कुछ हो गया तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। महातूफान का अटैक गुजरात पर भी होगा। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने वलसाड से एक ग्राउंड रिपोर्ट भेजी। अरब सागर में उठा तूफान निसर्ग अब से कुछ समय में सीवियर साइक्लोन की शक्ल ले लेगा, जिसके आसार यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी से वलसाड जिले में दिखने शुरू हो गए हैं। वलसाड के तीथल बीच पे हम, जो कि वैसे भी वीरान पड़ा हुआ था कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते, लेकिन यहाँ पे इस वक्त एहतियात के तौर पे इस बीच को पूरी तरह वैसे भी क्लोज कर दिया गया है। और यहाँ पे समुद्र की लहरों में आप देख सकते हैं धीरे धीरे करंट जिस तरह से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, उससे साफ पता चलता है कि आने वाले जो तूफ़ान की तीव्रता कैसी होगी, क्योंकि जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है अभी तूफ़ान जो है वो सूरत से साउथ में करीब 670 किलोमीटर दूर स्थित है और तेज़ी से ये नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है और अगले 12 से 15 घंटों में ये और नॉर्थवर्ड डायरेक्शन से नॉर्थ में टर्न करते हुए नॉर्थ महाराष्ट्र और साउथ गुजरात का जो ये वलसाड का इलाका है उसके बीच में से लैंडफॉल करते हुए निकलेगा। बताया जा रहा है कि 3 तारीख को सुबह 6 बजे के बाद कभी भी ये लैंडफॉल कर सकता है और उस वक्त जो तूफ़ान है उसकी तीव्रता करीब 100 से 110 किलोमीटर होगी और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी हवाएं जो हैं वो गस्टिंग कर सकती हैं। और ऐसे में यहाँ पे जो इलाके के आसपास के विलेजेस हैं
उनको अलर्ट कर दिया गया है। अब तक वलसाड़ के करीब 35 जो विलेज हैं, वलसाड़ जिले के करीब 3 तालुका जो कोस्टल तालुका हैं, उसके 35 विलेजेस में से करीब 5000 लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया गया है। इसके अलावा दमन जो पास की टेरिटरी है, वहाँ पे 8 विलेजेस जो हैं, वहाँ के लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। पास ही में दूसरा जो ज़िला है नवसारी, वहाँ के कुछ गाँवों को भी अलर्ट कर दिया गया है, कोस्टल विलेजेस को। बताया जा रहा है गुजरात के करीब 6 ज़िले जो हैं वो सीधे तौर पर प्रभावित हो सकते हैं। तेज़ हवाएँ चलेंगी करीब 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन जिलों में, और वहाँ पे भी जो कोस्टल विलेजेस हैं उनको अलर्ट रहने को कहा गया है। एनडीआरएफ की करीब 13 टीम्स जो हैं वो डिप्लॉय कर दी गई हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर पीछे की तरफ यहाँ पे मैं दिखाऊं आपको, अगर पीछे आप सामने देखें तो पुलिस का भी पहरा यहाँ पे लगा दिया गया है। कोई यहाँ पे आ जा नहीं सकता है ये तीथल बीच पे, लेकिन आसपास के गाँव में भी पुलिस और एनडीआरएफ की जो टीम्स हैं वो घूम करके लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। जहां से इवैक्यूएट करना है उन गांवों से इवैक्यूएट कर रहे हैं। 13 एनडीआरएफ की टीमें कुल डिप्लॉय की गई हैं, और इसके साथ साथ स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की जो टीमें हैं, एसडीआरएफ की टीमें, वो भी यहां पे डिप्लॉय कर दी गई हैं, ताकि तुरंत किसी इवेंचुअलिटी में रिलीफ ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू किए जा सकें। फिलहाल मॉनिटर किया जा रहा है स्टेट कंट्रोल रूम से सारी सिचुएशन को, और शाम को जो लेटेस्ट जो मेट बुलेटिन आएगा उसके बाद और ज़्यादा स्थिति क्लियर होगी कि ये जब लैंडफॉल करेगा तूफान तब इसकी एग्जैक्ट इंटेंसिटी क्या होगी। लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि एक सीवियर साइक्लोन के तौर पे ये हिट करेगा, और इसका असर करीब 5 से 6 घंटे तक पूरे इलाके में दिखाई देगा। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, तीथल बीच, वलसाड़। तो पहले अम्फान तूफान आया, उसने देश के पूर्वी हिस्से पर असर डाला, और अब ये पश्चिमी तट पर हमारे देश के अब ये निसर्ग महातूफान आ रहा है। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। पालघर से दिनेश मौर्य हैं, मुंबई से जयप्रकाश सिंह है, और निर्णय कपूर की रिपोर्ट अभी आप वलसाड़ से देख रहे थे, वो भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आप लोगों से हम ये जानेंगे कि इफेक्टेड एरिया कौन कौन से होने वाले हैं, कब ये तूफान हिट करेगा और उसकी तैयारी क्या है। तो जयप्रकाश सिंह, मुंबई में जयप्रकाश, ये कहा जा रहा है कि 100 साल से ऐसा तूफान नहीं आया है। मुंबई का कितना बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित हो सकता है? जी बिल्कुल सौरभ, देखिए पूरी मुंबई जो है वो हाई अलर्ट पर रखी गई है। बीएमसी ने अपने डिजास्टर मैनेजमेंट को एक्टिव कर दिया है। मुंबई पुलिस ने जो मैरीन पुलिस है उसको एक्टिव कर दिया। मैं गेटवे ऑफ इंडिया पर इस वक्त मौजूद हूं, और गेटवे ऑफ इंडिया का एक मैं यहां पर आपको दृश्य दिखाना चाहूंगा कि गेटवे ऑफ इंडिया यहां पर विजिबल है, लेकिन इसके आसपास का जो इलाका है अभी पूरा फॉगी हो गया था, लेकिन अभी फॉग थोड़ा हटा हुआ है। हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी हो रही थी वो रुकी हुई है, लेकिन हवा इतनी तेज बह रही है यहाँ पर कि ऐसा लग रहा है कि जो आहट है निसर्ग तूफान की, वो कहीं ना कहीं यहाँ मुंबई को हिट कर रही है। नेवी और कोस्ट गार्ड को अलर्ट कर दिया गया है। करीब 4 हेलीकॉप्टर कोस्ट गार्ड के और 2 हेलीकॉप्टर नेवी के जो है वो गश्त लगा रहे हैं। इसके अलावा नेवी और कोस्ट गार्ड की जो हाई स्पीड बोट्स है वो निगरानी कर रही है। मैरीन पुलिस जो है उसके 3 डिवीजन को एक्टिव कर दिया गया है। 12 एसडीआरएफ की और एनडीआरएफ की टीमों का एक्टिव किया गया है। मुंबई के अलावा जो पालघर है वो हाई अलर्ट पर है। कोकण के 2 जिले जो हैं, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी, वो हाई अलर्ट पर हैं। रायगढ़ के करीब 6 तहसीलें हाई अलर्ट पर रखी गई हैं, और रायगढ़ में जो बरसात है वो कल से ही लगातार चालू है। कल मुंबई में भी बरसात हुई थी, और कोकण में भी बारिश जो है सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी में चालू है। तो निश्चित तौर पे जो निसर्ग ये तूफान आ रहा है, कम दबाव के कारण अरेबियन सी में इस तूफान का असर अभी से दिखना शुरू हो गया है। एहतियातन जितने भी कोविड ओपन सेंटर हैं सौरभ, मुंबई में खास करके बीकेसी में, वहां से 150 मरीजों को, कोविड के जो कम असर जिनको है, ऐसे मरीजों को, लो रिस्क वाले मरीजों को शिफ्ट किया गया है, और दूसरे जो कोविड ओपन सेंटर हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। तो एहतियात पूरी बढ़ती जा रही है मुंबई में, क्योंकि मुंबई पहले से ही कोविड में बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। तो इस जो तूफान का खतरा मुंबई को कम प्रभावित करे, इसी की कोशिश की जा रही है। जरा जल्दी से ये भी बता दीजिए जयप्रकाश कि ये तूफान जो है इसका लैंडफॉल कब अनुमानित है, ये कब हिट कर सकता है?
देखिए सौरभ, ये तूफान जो है इसका करीब 2:30 से 3 बजे का समय बताया जा रहा है। ये हिट करने का पश्चिमी कोस्ट पर, और रायगढ़ इसका पहला पॉइंट श्रीवर्धन होगा। ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि श्रीवर्धन में ये सबसे पहले हिट करेगा। उसके बाद श्रीवर्धन होते हुए ये गुजरात के जो कोस्ट है, जो महाराष्ट्र के बॉर्डर से लगे हुए हैं, जिसमें दमन है, दीव है, नौसारी है, वलसाड़ है, वापी है, चिखली है, खारेल है, ये सब जो इलाके हैं उसको हिट करेगा। पालघर का जो इलाका है, जो ठीक है जयप्रकाश, अब करीब 2:30 से 3 बजे के आसपास। जरा एक बार महाराष्ट्र की पहले हम पूरी बात कर लेते हैं। पालघर में दिनेश भी हैं, अभी वो दिखा रहे थे कोस्टल एरियाज में वहां पर क्या एहतियात बरत रहे हैं। वहां पर एनडीआरएफ भी है। तो दिनेश, तैयारी वहां पूरी है किसी भी हालत से निपटने की? जी बिल्कुल, देखिए पालघर जिले के 62 ऐसे गांव हैं जो प्रभावित हो सकते हैं इस तूफान की वजह से, और इसीलिए इन तमाम गांवों में जो तटीय इलाकों पे जो लोग रहते हैं उन्हें यहां से हटाने का काम शुरू हो गया है। खासतौर पे जो कच्चे मकानों में रहते हैं उन्हें तुरंत जो है जो शेल्टर्स बनाए गए हैं वहां पर उन्हें रख दिया गया। इसके अलावा लगातार पूरे इलाके में एनडीआरएफ की टीमें, साथ ही में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनकी मदद से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि लैंडफॉल हो सकता है कल, तो उसके पहले सावधानी बरतना जरूरी, इसीलिए पूरे इलाके को खाली किया जा रहा है। साथ ही में जो है मैं जिस कोस्ट पे उसको दिखाते बाकी अन्य चीजें बताऊंगा। देखिए कि केलवे बीच है, यहाँ पर अभी भी सही जो है समुद्र में लहरें उठ रही हैं। हवाओं की जो गति है वो पहले के मुकाबले थोड़ी ज्यादा हो गई है। सुबह से ही यहाँ पर जो है हल्की बूंदाबांदी लगातार हो रही, तो ये आहट कहीं ना कहीं उस निसर्ग तूफान की हो रही है। एनडीआरएफ का कहना है कि तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। जिला प्रशासन की मदद से उन तमाम इलाकों को खाली किया जा रहा है जहां पर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन चूंकि 100 साल बाद इस तरह का तूफान जो अरब सागर में विकसित होने के बाद यहाँ पर तटों से टकरा सकता है, तो उसे देखते हुए लोगों में कहीं ना कहीं डर था। उस डर को दूर करने की कोशिश की कि लोग अगर सावधानी बरते तो इससे बचा जा सकता है। और खास तौर पे जिस तरह से बंगाल में कैजुअलिटी हुई है उसकी पुनरावृत्ति यहाँ पालघर में या महाराष्ट्र में ना हो, इसको लेके खास तौर पर प्रशासन अलर्ट, इसीलिए तूफान के आने के पहले इस पूरे तटीय इलाके को खाली कर दिया जा रहा है। जी ठीक है, ये तो महाराष्ट्र की बात हुई। मुंबई और पालघर से आपने हमारे रिपोर्टर्स की जानकारी ली। हम बात कर रहे हैं निसर्ग महातूफान की, जो इस बार अरब सागर से उठकर पश्चिमी भारत के तट को इफेक्ट करने वाला है। की तीव्रता काफी बताई जा रही है। हम चलेंगे, आपको गुजरात का हाल बताएंगे। उससे पहले जरा पोरबंदर की तस्वीर जो अभी अभी आई है वो भी देख लीजिए, कैसे लोगों को तूफान को लेकर आगाह किया जा रहा है। अभी साइक्लोन वार्निंग चल रही है, अभी आप अपने बंदर में चले जाओ। मच्छी बोट અત્યારે વાવાઝોડાની આગાહી છે। क्या आप ये अनाउंसमेंट हो रही है पोरबंदर में मच्छी बोट जो है उनको कहा जा रहा है, जो जितने भी फिशिंग वेसल्स हैं, कि वो लोग वापस लौट आए, समंदर में न जाएं। तूफान क्योंकि ये कभी भी आ सकता है, समंदर में तेज लहरें उठ रही हैं। आइए आपको अब हम वलसाड़ लेकर चलते हैं। निर्णय कपूर वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। निर्णय, पहले तो ये बताइएगा कि इस तूफान, चूंकि हमने अभी अम्फान की तबाही देखी है, तो इस निसर्ग तूफान की तीव्रता के बारे में क्या बताया जा रहा है? देखिए, निसर्ग तूफान की तीव्रता के बारे में जो मौसम विभाग ने अपना जो अभी तक का प्रेडिक्शन दिया है, उस हिसाब से ये जब लैंडफॉल करेगा तब इसकी इंटेंसिटी करीब 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जो गस्टिंग कर सकती हैं करीब 120 किलोमीटर की रफ्तार से। तो ऐसे में मौसम विभाग का ये कहना है, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि जो कच्चे मकान हैं उनको नुकसान हो सकता है। कई जगह पे पेड़ जो हैं वो गिर सकते हैं। खास तौर पे जो पक्के एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको इतना डैमेज नहीं करेगा, लेकिन फिर भी इन इलाकों में जो दमन, जहाँ पे मैं हूँ, और वलसाड़, यहाँ पे आसपास की इंडस्ट्री वगैरह को कम्प्लीटली अभी शट डाउन कर दिया गया है। वैसे भी लॉकडाउन की वजह से बंद थी, लेकिन अभी शुरू हुए थे पिछले कुछ 2-4 दिनों से, लेकिन बंद कर दिया गया है तूफान के इस आशंका को देखते हुए। और जो आसपास के विलेजेस हैं, खास तौर पर जो कोस्टल विलेजेस हैं, दमन में जैसे कि करीब 12 विलेजेस हैं, वलसाड़ ज़िले में जो 3 इम्पॉर्टेंट तालुका है जो कोस्ट पे एग्जिस्ट करते हैं, उसमें करीब 35 विलेजेस हैं। इन सभी विलेजेस को पूरी तरह अलर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे जो मछुआरे जो रहते हैं, जो फिशिंग कम्युनिटी के लोग हैं, उन सबको वापस बुला लिया गया है। और पूरे गुजरात में करीब 11 और दमन और
सिलवास में मिलाकर के 13 एनडीआरएफ की टीम्स जो हैं उनको डिप्लॉय कर दिया गया है। जगह जगह घूम करके वो लोगों को अलर्ट कर रहे हैं, जहां से इवैक्यूएट करना है लोगों को वहां से इवैक्यूएट कर रहे हैं और सेफ होम्स में। अगर आप जानकारी देते देते थोड़ी तस्वीरें भी हमें दिखाते रहिए। अभी तो बिल्कुल खाली नजर आ रहा है आपके पीछे सब कुछ, यहाँ काफी हलचल रहती होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है दमन का देवका बीच है, मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे इस वक्त ये पूरी तरह वीरान पड़ा हुआ है। इसकी दो वजह हैं, एक तो कोविड की वजह से वैसे भी लोग नहीं आ रहे थे यहाँ, और अब तूफान की वजह से, तूफान की आशंका को देखते हुए यहाँ आसपास आना जाना बिल्कुल बैन कर दिया है लोगों का। फिलहाल आप देखेंगे तो समुद्र आपको बहुत ही शांत दिखाई दे रहा है। वैसे लो टाइड का टाइम है ये, इसलिए समुद्र जो है वो काफ़ी शांत दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा भी कहा जा सकता है सौरभ कि ये तूफान से आने के पहले की शांति हो सकती है, क्योंकि जो अगर आप वेव्स देखेंगे लो टाइड में भी वेव्स काफ़ी उछल रही हैं हाई सीज में। अगर आप देखें तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि समुद्र में करंट है, करंट काफ़ी है, और यही इंडिकेटिव है इस बात का कि आने वाले घंटों में जब ये तूफान अब सीवियर साइक्लोन का फॉर्म लेगा, जब ये सीवियर साइक्लोन की शक्ल में आएगा, तब यहाँ पे जो माहौल है वो पूरी तरह परिवर्तित हो चुका होगा। वैसे भी हवाएं जो हैं उनकी रफ्तार धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो चुकी है इन इलाकों में, और 3 तारीख को सुबह 5 बजे के बाद जो है ये अपनी चरम सीमा पे होगी हवाओं की रफ्तार, और जो वेव्स है उसका उछाल भी, और उस टाइम हाई टाइड भी होगा। तो ऐसे में ये कंपाउंड होकर के जो फोर्स है तूफान का वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए ये सारी जो एहतियातन स्टेप्स लिए गए हैं उसको तुरंत इफेक्ट में लाया जा रहा है। सौरभ, ठीक है, एक बार फिर जयप्रकाश के पास मुंबई चलते हैं। जयप्रकाश, ये बताएगा कि तूफान जैसे हमने अभी पश्चिम बंगाल उड़ीसा में देखा, अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में इसका ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। कोलकाता शहर तक में काफी नुकसान हुआ था। मुंबई में अब तो चूंकि थोड़ी बहुत ढील भी मिल गई है, कोई लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, आम लोगों के लिए? जी बिल्कुल सौरभ, देखिए मैं इसके पहले कि आपको बताऊं, मैं आपको बताऊं कि बूंदाबांदी शुरू हो गई है, जो अभी जिसका अंदेशा हमें लग रहा था सुबह से, ये तीसरी बार है कि ये बूंदाबांदी जो है वो शुरू हो गई है, और हवाओं का जो रुख है वो भी काफी तेज हो गया है। मैं आपको बताऊं कि मुंबई के अंदर एडवाइजरी जारी की है। बीएमसी ने एक बहुत ही अर्जेंट मीटिंग बुलाई है, और बीएमसी ने इस मीटिंग में ये साफ तौर पर जितने भी वार्ड हैं, 24 वार्ड हैं मुंबई में, सभी वार्ड के जो वार्ड अधिकारी हैं उनको कह दिया है कि जो लो लाइन इलाके में रहने वाले लोग हैं, जो मुंबई के लो लाइन इलाके में, उनको जो है वो अलर्ट कर दिया जाए। समुद्र के किनारे जो वर्सोवा कोलीवाड़ा है, वर्ली कोलीवाड़ा है, माहिम कोलीवाड़ा है, शिवड़ी कोलीवाड़ा है, तो जितने मछुआरों के इलाके हैं उन लोगों को अलर्ट कर दिया जाए, वहां पर अनाउंसमेंट कर दिया जाए। और इसके अलावा जो एहतियातन जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें हैं उनको सड़क पर जाने का आदेश दे दिया है। मुंबई पुलिस के साथ जो बीएमसी के कमिश्नर हैं IS चहल, उन्होंने एक मीटिंग की है, और उसके बाद मुंबई पुलिस की जो मरीन पुलिस है उसकी सहायता ली जा रही है। गोराई का इलाका है, मड का इलाका है, अक्सा बीच है, इन तमाम इलाकों को बंद कर दिया गया है। बीच पर किसी भी व्यक्ति को जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे जो ये लहरें हैं वो और तेज होती जाएंगी। समुद्र के अंदर, जैसे निर्णय ने बताया कि अभी जो तूफान के पहले की शांति है वो जरूर नजर आ रही है, लेकिन ये किसी भी वक्त बहुत तेज हवाओं और बहुत तेज जो तूफानी लहरों में तब्दील हो सकता है, खासतौर पर 3 तारीख की आधी रात के बाद। जब मौसम अच्छा होता है तो गेटवे ऑफ इंडिया पर तो जबरदस्त भीड़ होती है, तो जरा आप गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीर भी साफ इस वक्त दिखा दीजिए, क्या हाल है? देखिए यहाँ पर इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, मेरे पीछे ताज होटल है, और ताज होटल के सामने जो बैरिकेटिंग लगाई गई थी, लोहे की बैरिकेटिंग लगाई गई थी, उसको पूरा गिरा दिया गया है। एक भी बैरिकेटर जो है वो ताज होटल के सामने खड़ा नहीं है, और ये पूरी की पूरी बैरिकेटिंग जो है वो गिरा दी गई है। यानी साफ तौर पर अगर समुद्री हवा तूफान बहुत तेज होता है तो ये लोहे की बैरिकेटिंग अपने आप ना गिरे और किसी का नुकसान ना हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। सामने जो पुलिस की बैरिकेटिंग है वो लगा दी गई है। जो लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद शाम को सैर करने के लिए आ रहे थे, इलाके के आसपास के लोग, उनको हटा दिया गया है, और समुद्र के अंदर जितने भी वेसल्स हैं, जितने भी बोट हैं, उनको एक जगह पर जो हैंगर है वो कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पे बधवार पार्क हो या आसपास का जो इलाका हो, सभी इलाकों से मछुआरों को भी कोस्टल एरिया से जाने के लिए कह दिया गया है। एक बार जरा पालघर फिर हम चलते हैं दिनेश मौर्य के पास। दिनेश, आप भी जरा, जहां आप मौजूद हैं
वहां के आसपास की तस्वीरें दिखाई। एक रिपोर्ट हमने पालघर से थोड़ी देर पहले आपकी देखी थी, उसमें लोग बाग भी थे, उनको एनडीआरएफ के लोग आगाह कर रहे थे उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। जब तूफान आएगा अपना रेडियो सेट ऑन रखना है क्योंकि लाइट चली जाएगी, टीवी नहीं मिलेगा, या मोबाइल फोन हमेशा चार्ज पर रखना है ताकि आप किसी भी तरीके से जो भी सरकार इंफॉर्मेशन दे रही है वो आपको मिलती रहे। जरा थोड़ी तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए, इस वक्त मैं पालघर जिले के केलवे बीच में हूं। आप इस तरह समझिए कि मुंबई का जो है एक तरह से जुहू बीच है। कोरोना संक्रमण के बाद से इस बीच पर आने पर लोगों पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन जैसे ही अनलॉक 1 की शुरुआत हुई कुछ संख्या में लोग यहां पर आने लग गए थे। लेकिन अब पुलिस ने जो है, साथ ही में गांव वाले जो है, उन लोगों ने इस बीच को पूरी तरह से खाली कर दिया। किसी भी व्यक्ति के इस बीच पर आने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ये जो खूबसूरत बीच है ये पूरी तरह से वीरान हो चुका है। आप देखिए दूर दूर तक, आप देखिए ये बीच फैला हुआ, लेकिन एक भी व्यक्ति यहां पर आने की, किसी भी व्यक्ति को आने की यहां पर इजाजत नहीं है। न सिर्फ एक इस इलाके में बल्कि अन्य भी जो इलाके हैं, अन्य जो बीचेस है पालघर के, उन तमाम सभी बीचों पर इसी तरह से आम जनता के आने पर रोक लगा दी गई है। कम से कम 4 तारीख तक कोई भी व्यक्ति बीच पर ना आए, इस तरह की अपील जो है लगातार प्रशासन द्वारा की जा रही है। साथ ही में जो है गांव वाले हैं, उन गांव वालों को भी यहां से जो है दूर जाने के लिए कह दिया गया। जो शेल्टर होम्स बनाए गए वहां उन्हें शिफ्ट किया गया है। एनडीआरएफ की टीम, लोकल पुलिस की टीम जो लगातार यहां पर गश्त लगाती रहेगी और हर एक इलाके में जाकर, देखिए आज का ही एक दिन है एनडीआरएफ के पास जब वो लोगों को जाकर समझा सकते हैं कि इस तूफान की तीव्रता को समझे। जो बंगाल में हमने देखा अम्फान तूफान के वक्त, उसकी पुनरावृत्ति यहां पर पालघर में ना हो, इसीलिए लोगों का साथ देना जरूरी है। देखिए, अगर लोगों का साथ मिला तो इस तूफान की तीव्रता चाहे जितनी हो, लेकिन जीवित हानि एक भी नहीं होगी। और इसीलिए यहाँ पर ये जो खाली बीच है, ये इसी का आप मान लीजिए उदाहरण है कि किस तरह से लोग अब साथ दे रहे हैं प्रशासन के और अपील का। कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहा, बहुत जरूरी हो तब भी जो है घरों से बाहर निकले, लेकिन तटीय इलाकों में लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, इस तरह की अपील लगातार की जा रही है। गाड़ियों में, चूंकि ये ग्रामीण इलाका है तो ऐसे में ऑटो के जरिए लगातार हर एक गाँव में जाकर अनाउंसमेंट किया जा रहा है। जी सौरभ। ठीक है दिनेश, जाहिर बात है खुद बचाव करना यही सुरक्षा है इस तूफान के वक्त, और कोई तरीका नहीं है कि आप अपने घरों में ही रहें और जो भी एडवाइजरी जारी है प्रशासन की तरफ से उसका आप पालन करें। और अभी अभी कोस्ट गार्ड ने इस तूफान से निपटने के लिए क्या तैयारियां उनकी हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। कोस्ट गार्ड के ऑफिसर हेमंत कुमार आहूजा को सुनिए। निसर्ग चक्रवात से जब गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य सरकारें तैयारी कर रही हैं, ऐसे में तटरक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय उत्तर पश्चिम गांधीनगर भी राज्य सरकार, मत्स्य विभाग, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड एवं आपदा निबंधन विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा है। मौसम विभाग ने पिछले हफ्ते निसर्ग चक्रवात की अरब सागर में बनने की सूचना दी। ऐसे में तटरक्षक के जहाज एवं हवाई जहाज ने मछुआरों को घर वापस लौटने की रेडियो द्वारा सलाह दी और मालवाहक जहाजों को भी तट से दूर रहने की, लंगर न डालने की सलाह दी। मत्स्य विभाग ने गुजरात, दमन एवं दीव के सभी मछुआरों के घर लौटने की तटरक्षक को सूचना दी एवं 1 जून 2020 से फिशिंग बैन होने की वजह से निसर्ग चक्रवात से हानि होने की संभावना भी कम जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात 3 या 4 जून 2020 को उत्तर महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात एवं दमन के तट से गुजरने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान 85 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हवाएं एवं तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में तट से समीप रहवासियों को सतर्क रहने की खास जरूरत है। तटरक्षक जहाज एवं हवाई जहाज तूफान में उत्पन्न आपदा बचाव एवं तेल रिसाव जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान ने कहा है कि निसर्ग तूफान से निपटने के लिए उनकी पूरी तैयारी है। हमारी 10 टीमें महाराष्ट्र में तैनात हैं, ज़्यादातर कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें 3 मुंबई में है और 2 ईच रायगढ़ और एक और ज़िले में है पालघर में, और एक और टीमें दूसरे ज़िले में हैं, जो कि एज पर आइडेंटिफिकेशन बाय स्टेट गवर्नमेंट है। जो स्टेट गवर्नमेंट चाहती है, जहाँ चाहती है वहाँ हम लोग जाते हैं। उसी तरह से गुजरात ने 11 टीमों की तैनाती के लिए मांग की थी, वो 11 टीमें तैनात हो गई हैं।
जिसमें से 2 टीमें वलसाड में हैं, बाकी जगह एक एक टीमें हैं। आज सुबह 5 और टीमों की मांग गुजरात सरकार से मिली। इसके लिए हम लोग पंजाब में हमारे बटालियन भटिंडा में है, वहाँ से 5 टीमों को एयरफोर्स की मदद से एयरलिफ्ट किया जा रहा है और वो देर शाम तक पहुँच जाने की पूरी उम्मीद है और कल सुबह वो लोग तैनात हो जाएंगे। तो इस तरह से गुजरात में अंततः 16 टीमें हो जाएंगी तैनाती और 2 टीमें स्टैंड बाई में रहेंगी और महाराष्ट्र में 10 टीमें तैनात और 6 टीमें स्टैंड बाई में रहेंगी। और टीमों की ज़रूरत होगी तो हम लोग देश के अन्य बटालियनों से हम लोग एयरलिफ्ट कर सकते हैं। इसकी भी तैयारी और हमारी प्रिपरेशन पूरी है। हम बात कर रहे हैं निसर्ग तूफान की, जिससे निपटने के लिए एनडीआरएफ और कोस्ट गार्ड ने तैयारी कर ली है। गुजरात से महाराष्ट्र तक समंदर में मछुआरों को तूफान को लेकर अलर्ट किया जा रहा है, उन्हें समंदर में न जाने की चेतावनी दी जा रही है और जो लोग समंदर में हैं उन्हें भी कोस्ट गार्ड के लोग किस तरीके से वापस आने के लिए कह रहे हैं। मछली पकड़ने के लिए जो लोग बोट्स के जरिए समंदर में जा चुके हैं उनसे कहा जा रहा है कि मौसम खराब है, वापस लौट आएं। आशंका है। मच्छी बोट आपको भारतीय तटरक्षक की ओर से सूचित किया जाता है कि लगातार बारिश और मौसम खराब होने के कारण समुद्र तूफान की आशंका है, इसलिए आपको सभी जल्द से जल्द आपकी बोट हार्बर की ओर ले जाए। और मुंबई पर भी इस महातूफान की नजर है। मुंबई में 100 साल में ऐसा तूफान नहीं आया, ये बताया जा रहा है। और इस वक्त गेटवे ऑफ इंडिया पर जयप्रकाश सिंह मौजूद हैं, वहां पर बारिश शुरू हो चुकी है, समंदर में हलचल काफी तेज है। एक बार फिर जरा आप इस वक्त का जो आलम है वहां पर वो जरा दर्शकों के लिए बता दें जयप्रकाश। जी बिल्कुल सौरव, देखिए मुंबई अभी तक जो है कोविड के एक डर से, एक कोविड के खतरे से जो है जूझ रही थी, क्योंकि लगातार मुंबई देश का सबसे बड़ा शहर है जहां पर सबसे ज्यादा संख्या है। लेकिन अब जो ये निसर्ग तूफान है, इसकी आहट ने मुंबई को डरा दिया है, क्योंकि जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं वो निश्चित तौर पर जो है वो कहीं ना कहीं एक डर को जो है वो बताती हैं। अभी मैं यहाँ का एक आपको माहौल बता रहा हूँ। मैं गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक सामने हूँ। अमूमन समय में ये जो समय है ये प्रवासियों का समय है, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, लेकिन पूरा गेटवे ऑफ इंडिया कोविड की वजह से खाली है और बारिश का जो आसार है, बारिश की जो संभावना है वो यहाँ पर कैसे नजर आ रही है। बड़ी बड़ी जो लहरें हैं वो यहाँ पर टेट्रापॉड और जो बाउंड्रीज है उसको आके टकरा रही हैं। सामने आप एलिफेंटा केव्स देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा पहाड़ जहाँ पर करीब 4 से 5 गांव बसे हुए हैं और वहाँ पर शंकर भगवान का और गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा मंदिर भी है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कितने काले घने बादल। जयप्रकाश, आपके ऑडियो में कुछ डिस्टर्बेंस है, एक बार हम पालघर फिर चलते हैं। दिनेश मौर्य हैं वहाँ पर। दिनेश जी बता रहे थे कि वहाँ पर कैसे एनडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों को बता रही हैं, जागरूक कर रही हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो लेकिन इस वक्त जो हालत है, आप तस्वीरें देखिए, मुंबई की तस्वीर देखिए, पालघर की तस्वीर देखिए, मौसम जो है बिल्कुल आसमान घिरा हुआ है और कभी भी तेज बारिश के साथ तूफान यहाँ आ सकता है। और इस बीच कोस्ट गार्ड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नेवी, इन सबको हाई अलर्ट पर रखा गया है और इस तूफान का असर गुजरात, दमन दीव और महाराष्ट्र के कई हिस्सों पर बताया गया है। तूफान की आशंका है, इसलिए आपको भारतीय तटरक्षक की ओर से सूचित किया जाता है कि लगातार बारिश और मौसम खराब होने के कारण समुद्र तूफान की आशंका है, इसलिए आपको सभी जल्द से जल्द आपकी बोट हार्बर की ओर ले जाए। मच्छी बोट आपको भारतीय तटरक्षक की ओर से सूचित किया जाता है कि लगातार बारिश और मौसम खराब होने के कारण समुद्र तूफान की आशंका